देखिए, आप लोगों को हम सबसे पहले मैनुअल स्टेबलाइजर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। उसमें 9 लूप होता था, उसका कनेक्शन आप लोग पूरा क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया 9 लूप का। फिर इसके बाद आपको 10 लूप 12 लूप का अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए। फिर इसके पहले आपको हम एक रिले द्वारा बना ऑटोमेटिक पढ़ाए, फिर 2 रिले द्वारा ऑटोमेटिक पढ़ाए। इसका वीडियो भी हम आप इसके पीछे जस्ट लोड किया हूं। अगर ये ना समझ में आया हो 3 चैनल आप देखना चाहते हैं 3 प्रकार का रिले और ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो इसके पीछे वाला जाकर के 2 रिले की सर्किट डायग्राम आप जरूर देख ले, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आइए चलते हैं। देखिए यहां पर लिखे हैं हम ऑटोमेटिक 3 केवीए 4 केवीए स्टेबलाइजर 3 रिले डायग्राम। ये डायग्राम देख करके बिल्कुल आप आसानी से कोई 3 केवीए 4 केवीए 5 केवीए स्टेबलाइजर आराम से बना सकते हैं। तो आइए हम पूरा एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं और ये वीडियो आप देख लेंगे पूरा तो बिल्कुल आपको स्टेबलाइजर एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल जुड़े रहिए, अपने समय को देंगे, अगर कहीं समय देंगे आपको तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं। यहां देखिए ये हमारी है न्यूट्रल सप्लाई। जब हमारे घर में कोई न्यूट्रल सप्लाई आती है तो जब स्टेबलाइजर का प्रयोग भी थोड़ा बता दे। जब स्टेबलाइजर का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे घर में सप्लाई आवश्यकता से अधिक आ रही हो या आवश्यकता से कम आ रही हो, ऐसी दशा में हमें स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होता है, विद्युत पोल से हमारे जो 2 सप्लाई आती है, कम है वोल्टेज या ज्यादा है, तो ये कैसे स्टेबलाइज वोल्टेज हमें प्राप्त होता है ये सब कुछ आप जानिए। तो यहां पर हमारी न्यूट्रल सप्लाई आ गई। तो न्यूट्रल सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पर और यहां से ही हमारी ये सप्लाई ऐसे 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 आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर, यहां से ही हमारी सप्लाई वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, यहां से ही हमारी सप्लाई आपकी एलईडी की एक पॉइंट पर, यहां से ही हमारी सप्लाई ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक पॉइंट पर चली जाती है। रोक लो। अब देखिए हमारा फेज सप्लाई, यहां से फेज सप्लाई निकला हमारी एमसीबी की एक पॉइंट पर आया और एमसीबी की दूसरे पॉइंट से सप्लाई निकलकर 2 भाग में बट गया। आप ध्यान से देखिए, और जब 2 भाग में बट गया तो यहां से हमारी एक सप्लाई हम पहले पढ़ लेते हैं। ये फेज सप्लाई हमारा निकलकर ऐसे 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 हमारे इनपुट स्विच के सब पोल पर आ गया और जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो इसका कॉमन इस सब पोल से टच होने के कारण हमारे ये वोल्ट मीटर हमारा इनपुट वोल्टेज को पढ़ने लगता है। बस इतना ही सर्किट यहाँ पर काम करता है। यानी इस इनपुट आउटपुट स्विच से आपका कोई प्रकार का आउटपुट वोल्टेज कम अधिक नहीं होगा। ध्यान रखें आप, क्यों, ये केवल इनपुट आउटपुट वोल्टेज पढ़ने के लिए ये स्विच है और बाकी कोई काम इसका नहीं है। अब जब स्विच बीच में कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर आपका ऑफ रहेगा। जब आपको आवश्यकता पड़े तो इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करना तो स्विच दबाकर इनपुट आउटपुट वोल्टेज पढ़ सकते हैं। बस इतने के लिए ये स्विच है, बिल्कुल आप बने रहिए। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से हमने बताया भी कि 2 सप्लाई निकलती थी। एक सप्लाई इधर निकल गई जो हम बता चुके हैं, अब दूसरी सप्लाई यहां से निकलती है। तो यहां से जब सप्लाई निकलती है तो ऐसे 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 हमारे फर्स्ट लेके कॉमन पर आता है। जब हमारे घर में वोल्टेज कम होता है तो सभी रिले ऑफ होते हैं। ये आप जान लीजिए, जैसे हमारे घर में 110 वोल्ट सप्लाई है तो सभी रिले आपके ऑफ है। तो यहां से देखिए, तो यहां हमारी रिले ऑफ होने के कारण इसमें क्या होता है कि ये कॉमन पर जो सप्लाई आई होती है इसके एनसी से निकलता है। एनसी से निकलकर ऐसे 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 आपके ऑटो ट्रांसफार्मर की लूप नंबर 1 पर आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर की लूप नंबर 1 पर आता है और जो बढ़ी हुई सप्लाई इस समय जब इसके कॉमन और एक लूप पर सप्लाई आ गई तो अब ये ट्रांसफार्मर अपने पिन नंबर 4 से बढ़ा वोल्टेज निकालेगा। लेकिन और भी लूप देख लीजिए, जैसे पिन नंबर 2 से बढ़ा वोल्टेज निकालेगा आपका, देखो तो पिन नंबर जब 2 से बढ़ा वोल्टेज निकालेगा तो यहाँ कॉमन एनसी सट्टा होने के कारण एनओ से जाकर ओपन हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहींगा। मान ली यहां से बढ़ा वोल्टेज निकला तो इसका एनओ ओपन है, कॉमन से अटैच नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारे 4 से जो सप्लाई निकलेगी बढ़ी हुई सप्लाई, तो यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ एनसी और कॉमन से होकर के हमारे आउटपुट पर चला आएगा और यहाँ से इनपुट आउटपुट स्विच के सब पोल पर आ जाएगा और यहाँ से हमारे ग्रीन बत्ती पे चला जाएगा। हमें मेन इंडिकेटर आपको मिलने लगेगा। ये मेन इंडिकेटर जलेगा तो हमें आउटपुट पर सप्लाई मिल रही है, यही आपको समझना है। अब आप देखिए, जब सप्लाई आपकी 110 वोल्ट थी तो हमारा लूप नंबर
4 से सप्लाई निकल रही थी, ध्यान करना है इतना। अब जब सप्लाई हमारी 150 हो गई, जब हमारी सप्लाई 150 वोल्ट हो गई तो हमारी पहली रिले ऑन हो जाती है, फर्स्ट रिले आपकी ऑन हो जाएगी। अब देखिए सर्किट, तो यहां से फेज सप्लाई निकल कर ऐसे 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 हमारे जो कॉमन पर आता, ये रिले ऑन होने के कारण हमारा ये कॉमन NO से अटैच हो गया, जिसके कारण हमारी ये सप्लाई ऐसे 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 सेकंड रिले के कॉमन पर आ गई। यहां से यहां जंपर लगने के कारण कॉमन पे आ गई। अब कॉमन पर जब आ गई आपकी, तो इसका कॉमन इस समय भी ऑफ होने के कारण हमारा कॉमन NC जो है सटा है अभी सेकंड रिले का। तो इस प्रकार ऐसे 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 हमारे लूप नंबर 2 पर हमारी इनपुट सप्लाई आ गई। अब लूप नंबर 2 पर सप्लाई आ गई तो हमारे 4 से निकलेगी, तो पहले की अपेक्षा सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगी, यानी सप्लाई बढ़ के आ गई तो थोड़ा लूप 1 पे जहां करंट जाता है वहां 2 पे आने लगा। बस इतना सा समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर पर जा रही थी अब तक सप्लाई, जब सभी रिले बंद थे तो 1 पर सप्लाई आ रही थी। फर्स्ट रिले ऑन हुआ, सप्लाई 2 पर आने लगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब 2 पर आई तो फिर पुनः वही 4 से सप्लाई निकल करके ऐसे लूप नंबर 4 से बढ़ा वोल्टेज, और ऐसे 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 आपका NC कॉमन से होकर के हमें आउटपुट सप्लाई मिलने लगा। देखिए यहां पर बात हो गई। अब हमारा और सप्लाई बढ़ गई तो हमारा ये भी रिले ऑन हो गया। देखिए ये भी रिले ऑन हो गया। इस दशा में कैसे सप्लाई हमें यहाँ आउटपुट पर मिलती है, ये देखिए आप ध्यान से। जब यहाँ से सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ से ऐसे 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 सप्लाई इसके फर्स्ट रिले के कॉमन पर आया, और फर्स्ट रिले ऑन होने के कारण इसकी NO से अटैच हो गया, और NO से आपका यहाँ जब सेकंड रिले भी ऑन हो गया तो इसका कॉमन NO से अटैच हो गया। देखिए अब जब NO से अटैच हो गया तो फिर आपका आगे बढ़ा ऐसे 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 इसकी NC पर आ गया, क्योंकि सेकंड रिले का NO और थर्ड रिले का NC आपस में एक जंपर लगा है। इस जंपर होने के कारण जो सप्लाई यहाँ मिली यहाँ से यहाँ आई, और यहाँ से आपकी यहाँ आ गई, और यहाँ से आपकी यहाँ आ गई, यहाँ से आपके थर्ड रिले के कॉमन पर आ गई, और वही सप्लाई हमें यहाँ से आउटपुट मिलने लगी। इस समय हमारे स्टेबलाइजर से किसी प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं होगा, हमें जो वोल्टेज हमारे इनपुट पर आ रहा है वही सीधा का सीधा वोल्टेज हमें प्राप्त होने लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब जब सप्लाई आपकी थोड़ी और बढ़ गई, जब सप्लाई और बढ़ जाती है तो ये थर्ड रिले भी ऑन हो जाता है। अब देखिए क्या कंडीशन बनता है, हर कंडीशन हम आपको समझा रहे हैं। यहां से सप्लाई निकलती है ऐसे 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 आपका इसके कॉमन पर आया, यहाँ कॉमन पर आया तो इसका NO से अटैच हो गया ये रिले ऑन होने के कारण, ये कॉमन इसकी NO से अटैच हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ ये भी कर चुका है, ये भी ऑन हो गया तो इसका भी कॉमन NO से अटैच हो गया, तो ये आपका यहाँ खाली हो गया। तो यहाँ से सप्लाई आपकी निकलकर यहाँ पर आपकी 4 नंबर पर इनपुट सप्लाई आने लगी। आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट सप्लाई आ गई। अब तीसरा रिले ऑन होने के कारण पिन नंबर 3 से आपकी लो वोल्टेज की सप्लाई निकलकर इसके थर्ड रिले की NO पर आई, और इस समय हमारा ऑन होने के कारण थर्ड रिले का NO इसके कॉमन से अटैच है, जिसके कारण हमें घटा हुआ वोल्टेज प्राप्त होने लगेगा। यानी जब हमारे लूप पर 4 पर सप्लाई आएगी, 3 से आउट करेंगे तो ये ऑटो ट्रांसफर सप्लाई को घटा देगा। बस इतना ही सब कुछ है। आइए हम थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, कैसे ये सर्किट है, ये सर्किट कैसे कार्य करती है, इसको भी कनेक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए ये 3 प्रीसेट की सर्किट है, और ये सर्किट जो है, इस सर्किट की मुख्य बात ये है कि ये 3 प्रकार के वोल्टेज पर कार्य करती है। 2 आपकी LT वोल्टेज देंगे आप 2 पिन पर, और 4 पिन पर ट्रिगर वोल्टेज देंगे, तब ये सर्किट कार्य करेगी। ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट नहीं है, ध्यान आपको करना। यदि इसका माइक्रो कंट्रोलर सर्किट होता तो केवल यही LT वोल्टेज से ही काम कर देता। लेकिन ये दोनों पहचान के लिए आपको करना यह है कि जब हमारे पास यहाँ पर हर आपके रिले के अलग अलग प्रीसेट लगे हों तो हम समझ जाते हैं कि इस प्रकार की प्लेट में ट्रिगर और LT वोल्टेज दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी कार्य करता है, नहीं तो ये सर्किट कार्य नहीं करेगी। यदि मास्टर कार्ड है तो केवल LT वोल्टेज पे काम करेगा, उसमें एक ही प्रीसेट लगा रहेगा, मास्टर प्रीसेट, उसी से सेट करके सारे वोल्टेज सेट हो जाते हैं, और उसमें प्रोग्रामिंग भी होती है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। बस इतना सा होता है, और बिल्कुल और कोई करेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार का आप बिल्कुल करेक्शन कर देंगे तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कि आपका स्टेबलाइजर असेंबल हो जाएगा और कार भी अच्छी तरीके से चलेगा। और ये वोल्टेज आपका ये काम कितने करता है ये भी जान लो। ये सिंगल फेज का है जो 100 वोल्ट से लेकर के और 300 वोल्ट तक काम करेगा, एकदम बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, बस इससे आगे काम ये नहीं करेगा। इस प्रकार आपको वीडियो कैसा लगा, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।